करते हैं गाँवों में जो पारंपरिक तरीके से, जो ट्रेडिशनल वे से जो अनाज का स्टोरेज होता है, वो ख़ास तौर पर इसे बेरी कहते हैं। और बेरी बहुत पारंपरिक तरीका है गाँव में अनाज को स्टोर करने का, क्योंकि बहुत सारे जैसे मौसम होते हैं, गर्मी, सर्दी, बरसात, इसकी वजह से अनाज को एक लॉन्ग टर्म के स्टोरेज के लिए ये बेरी गांव में बनाई जाती है। और हम आज देखते हैं कि ये बेरी किस तरीके से बनाया जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जिसके घर के आगे जितनी ज़्यादा बेरियां हो वो उतना ज़्यादा अमीर है, उतना अच्छा किसान है। तो चलिए हम गांव में आज देखते हैं किसके पास कितनी ज़्यादा बेरी है और इस बेरी को लोग किस तरह से बनाते हैं। आज हम पहुंच चुके हैं गांव में और गांव के माहौल को जानने की कोशिश करेंगे। गांव उठने में भरोसा करते हैं और रात को जल्दी सोने में ये यकीन मानते हैं। इनकी सुबह हो चली है और ये अपने काम पर लग चुके हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गांव के ज़्यादातर लोग किसान होते हैं और उनकी जीविका खेती पर निर्भर करती है। तो जब बात खेती की आती है तो इनके उपज को संग्रहित करने का, उन्हें स्टोर करने का भी दायित्व इनके ऊपर होता है। इसी दायित्व को वो पूरा करते हुए ये अपनी जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने अपने ट्रेडिशनल चीज़ों को बनाया है और वो ट्रेडिशनल चीज़ होती है बेरी। बेरी काफ़ी ख़ास होती है इनके लिए और इनके अपने अपने अंदाज होते हैं कि किस तरह से बेरी बनाया जाए। ऐसे तो ये पुराने समय से बेरी बनाने का ट्रेंड चला आ रहा है, मगर बेरी का जो एक पुराना कॉन्सेप्ट है वो आज भी बरकरार है। जैसा कि हम सब स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि बेरी जो होता है वो एक तरह का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जो वहाँ के लोग वहीं की चीज़ों से, जैसे भूसा, मिट्टी और पुआल जो होता है, उसे मिलाकर वे लोग एक पहले बांस का एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसके ऊपर वे जो लेप उन्होंने मिट्टी और भूसे का बनाया, उसका लेप वो इसके ऊपर चारों ओर से लगाते हैं। और इसके ऊपर एक साइंटिफिक रीज़न भी है, क्योंकि जिस चीज़ से वो लोग ढकते हैं वो थोड़ा स्लैंटिंग बनाया जाता है। वो स्लैंटिंग बनाने का उनकी वजह ये होती है कि ताकि जो बारिश ऊपर से आए वो बारिश आराम से फ्लोट होकर नीचे गिर जाए और उस बेड़ी में जो भी अनाज स्टोर किए गए हैं वो खराब ना हो। क्योंकि ये जो इनकी जो बेरियां होती है किसानों की, वो इनकी अपनी मेहनत होती है, क्योंकि इसी मेहनत के बल पे ये सारा काम करते हैं और इसी बेरी के आधार पर इनकी जीविका सिस्टम बना चलती के है। रखें। वो घर के बाहर जो विजिबल जगह हो, जहाँ से दिखाई देता हो सबको, उस जगह पर एक बेरही नाम का चीज़ बनाते हैं। बेरही बनाने का जो तरीका है, नीचे 2 बेस बनाते हैं और उसके ऊपर बांस डाल के एक बांस का ही बुना हुआ स्ट्रक्चर डोम शेप में खड़ा किया जाता है। और उसको खड़ा करने के बाद उसको दोनों तरफ से, मतलब उसके बाहरी साइड से भी और भीतरी साइड से भी मिट्टी और भूसा के मिश्रण को एक साथ गूंथ के बाहर से भी लगाया जाता है लेप, और भीतर से भी लगाया जाता है। और जब वो सूख जाता है तो उसको जो है उस बेस पर, जो पहले से ईंटा का बेस बनाया हुआ होता है, वहाँ रख दिया जाता है। और उसके ऊपर फिर एक बांस का फ्रेम मंडप फूस से छा दिया जाता है उसको, जिससे पानी, बरसात का पानी उसके अंदर नहीं जा पाता है। और जो स्ट्रक्चर जो लेप किया गया होता है अंदर से और बाहर से, उसका मेन कारण ये है कि बाहर का सीपेज अंदर नहीं जाएगा और अंदर का सीपेज बाहर नहीं आएगा। और इसके वजह से उसके अंदर जो भंडारण किया गया अनाज है उसमें किसी तरह का सीपेज नहीं आएगा, किसी तरह का सीलन नहीं आएगा, हमेशा वो सूखा रहेगा। इसके लिए बेरी बड़ा ही उपयोगी किसानों के लिए चीज़ है। ये हुआ ज़्यादा मात्रा में जो अनाज रखा जाता है, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, जौ टाइप की चीज़, उसके लिए बेरी का होता है जो घर के बाहर होता है। और दूसरा एक और स्ट्रक्चर
जो घर की गृहिणियाँ बनाती हैं वो होता है डेहरी। डेहरी में फिर बांस का स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं होता, वो पूरा स्ट्रक्चर मिट्टी और भूसा के मिश्रण से बनाया जाता है। और जब सूख जाता है उसमें एक नीचे छेद होता है, उसका फिर एक अलग से ढक्कन बना के उसमें फिट किया गया रहता है। और जब जितना जो उसमें अनाज का डे टू डे जो रोज़ प्रयोग में आने वाले अनाज जैसे चावल चाहे जैसे कोई और भी चीज़ उसको उसमें भंडारण करते हैं और गृहिणियाँ उसको अपने आवश्यकता अनुसार समय समय से निकालती है और फिर उस बाहर एक जो उसका ढक्कन है वो बंद कर देती है। वो भी बड़ा ही अनाज का सुरक्षित रखने के लिए, उसको सीलन से बचने के लिए और डे टू डे यूज में आने वाले अनाज के सही इस्तेमाल के लिए, सटीक इस्तेमाल के लिए गृहिणियाँ अपने घर में करते हैं। इसको कहा जाता है डेहरी। डेहरी तो ये दो। चूंकि ये बेरियां घरों के बाहर होती हैं तो इन्हें कई तरह के मौसम से जूझना पड़ता है। खास तौर पर बरसात के दिनों में इन बेरियों को बचा कर रखना किसानों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर रखे अनाज उसमें नमी आ सकती है और कई बार इन बेरियों में अगली फसल के लिए बीज भी बचाया जाता है। यदि उनका बीज खराब हो जाएगा तो उनकी अगली फसल खराब हो जाएगी और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इन बेरियों को बरसात के दिनों में बचा कर रखने के लिए। चूंकि ये बेरियां घरों के बाहर होती हैं तो इन्हें कई तरह के मौसम से जूझना पड़ता है। खास तौर पर बरसात के दिनों में इन बेरियों को बचा कर रखना किसानों के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर रखे अनाज उसमें नमी आ सकती है और कई बार इन बेरियों में अगली फसल के लिए बीज भी बचाया जाता है। यदि उनका बीज खराब हो जाएगा तो उनकी अगली फसल खराब हो जाएगी और उनका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए इन्हें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इन बेरियों को बरसात के दिनों में बचा कर रखने के लिए। बेरियां किसानों की शान मानी जाती है और जिस गांव में जितनी ज़्यादा बेरियां हो वह गांव उतना ज़्यादा संपन्न होता है। शहर की चकाचौंध से दूर हमारे किसान हमारे लिए दिन रात काफ़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर हमें अनाज मिलता है। नाबार्ड की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 10 करोड़ परिवार यानी कुल परिवारों के 48% खेती पर निर्भर है। आर्थिक मानकों पर किसान बहुत असुरक्षित है। कम आय, बढ़ती लागत और नीतिगत दुर्व्यवहार ने कृषि संस्कृति को संकट में डाल रखा। मगर बढ़ते समय के साथ आधुनिक किसान सामने आने लगे हैं और युवा किसानों ने हमारे इस ट्रेडिशनल स्टोरेज परंपरा को मॉडिफाई करने की कोशिश की है, क्योंकि कृषि में आधुनिकीकरण बढ़ रहा है और इसलिए अवेयर युवा किसानों ने इसमें जो बेरी होता था उसमें हम लोग घास भूसा का ऊपर का छप्पर छानने के लिए हम लोग घास जो अनाज कट जाता है फसल, उसके बाद जो उसका बचता है उसको सुखा के और उसके ऊपर रखते थे। लेकिन आधुनिक समय हो गया, इसके चलते अब हम लोग घास जो होता है 3-4 साल में सड़ जाता है, बांस भी सड़ जाता है। इसके चलते अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको हटा के हम लोग ये स्टील का लगा रहे हैं, जो आप ऊपर देख सकते हैं। स्टील हो गया, आयरन हो गया, और इसको पेंट कर दे तो और अच्छा। तो ये ऐसे क्या है, ये ज़्यादा समय तक टिकता है, 10 साल 12 साल 15 साल, और इसमें हम लोगों का बचत हो जाता है समय का। उसको छानने के लिए हम लोगों को फिर मजदूर रखना पड़ता है, तो इन सबों का बचत हो जाता है। इसके लिए हम लोग भी आधुनिक रूप से अनाज को जमा करने के लिए ये बनाए। आज हम गांव की बेरियों की ओर हम लोगों ने रुख किया और जाना कि कितनी मेहनत होती है किसानों को अनाज के भंडारण के लिए। किसान जो अपने खेतों में जो उपज करते हैं, उपज से लेकर उसकी कटाई और उसके बाद उसके भंडारण से अनाज यहाँ पर भंडारित किया जाता है। तो हमें भी चाहिए कि हम अपने अनाज को अच्छे से उसका उपयोग करें और अनाज को बर्बाद न करें, क्योंकि अनाज की बर्बादी हमारे किसानों का अनादर होगा।